ये देश में इतने पढ़े लिखे बेरोजगार है जो रोडों पर निकल करके देखिए ये मोदी भगत है जो पटरी सटरी लगाते हैं। 14 के बाद गरीब हुए हैं सर। सुनो ना मिर्ची क्यों लग रही है? अपने दम पे अपना कमाता हूँ, अपना खर्चा भी उठता हूँ। और जो भारत की बात कर मैं 5 पैसे कमाऊँ उससे क्या मतलब है? जिसने कहा कि 25 साल मैंने शिक्षा ली, जिसने कहा जी मैंने PhD करी है, 12वीं का रिजल्ट जिसके पास नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कितने झूठ तो यही है, कितने वही लोग बोलते हैं हमारे देश में जितने पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं वो लोग से जाके पूछिए, उन लोगों के माँ बाप से पूछिए कि बच्चे का खर्चा कहाँ से आएगा। देश आगे बढ़ रहा है, नहीं देश आगे बढ़ रहा है, ये हमारी गलती है। मतलब देश को पीछे लेके जाओ जब हम देश को आजाद कर रहे हैं। वाह भाई वाह यार वाह। अरे सही। नाम शादाब है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ। प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने UCC लागू किया है जी, इसको कैसे देखते हो? देश के लिए अच्छा है, कदम अच्छा उठाया है, बेकार कदम है? देखो मैं इसी के इस बात पे खिलाफ हूँ कि उसमें कुछ कई चीजें ना अभी नहीं होनी चाहिए थी। आप चाहते इलेक्शन के बाद करते पब्लिक में रखते, लेकिन पब्लिक में आपने रख के आपने सीधा डायरेक्ट लागू कर देते हैं आप लोग, तो वो गलत चीज है। बस काम के लिए नाम पे वोट मांगना होता तो ये काम क्यों करती? बीजेपी ने काम नहीं किया। मैंने तो ये सुना था कि संत महासंत लोग होते हैं वो जाके मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। या तो हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है, या तो संत है या तो प्रधानमंत्री है, दोनों में एक चीज हो सकता है, दोनों चीज तो नहीं हो सकता। और रही अभी कुछ मैंने सुना था शंकराचार्यों ने भी कहा था कि जब तक पूरा मंदिर का निर्माण ना हो जाए तब तक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गलत ठहराया इस बात को। बाकी चलो मोदी ने कर दिया, लोगों को खुशी मिली, हम उस खुशी में खुश हैं। अच्छा रही दूसरी बात, अगर जब लोगों के पास काम होगा, कारोबार होगा, तो जरूरी इतनी भीड़ लग रही है? ये भीड़ होगी, ये भीड़ अगर रोजगार होगा तो सब बंदे अपने काम में लगे होंगे, यहाँ खड़े होकर वाइट नहीं दे रहे होंगे मेरी तरह। ठीक है, आज से पहले जी आप कह रहे हो बीजेपी सरकार रोजगार के मामले में फेल हो चुकी है? बिल्कुल फेल हो चुकी है जी। रोजगार के नाम पे वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को? मिलना होता तो रोजगार के नाम पे मांगती। आपको क्या लगेगा कौन आएगा? किसको देख रहे हो, किसका चेहरा देख रहे हो? चेहरा तो मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी का ही हो। राहुल गांधी का? बिल्कुल। अब बाकी किसी को कितना बुरा लगे ये मैं जानता नहीं, लेकिन हाँ संघर्ष करा उसने इन 5 सालों में। जो आदमी घर से नहीं निकलता था वो 3-3 हजार किलोमीटर की पद यात्रा कर रहा है, दिन में हो रात में हो, बिल्कुल दिल पे लगेगी। बिल्कुल दिल पे लगेगी। मेरी बात हो गलत समझ बोलना। आपके प्रधानमंत्री चल सकते हैं 3000 किलोमीटर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो 3000 किलोमीटर चल रहा है, आज भी पद यात्रा कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, ड्राइवरों के पास जा रहा है, मिस्त्री के पास जा रहा है। तो पहले जो है वन में रहता था, पेड़ों के नीचे सोता था, ठीक है, आपने देखा था? सोता था, आपने देखे थे? पहन के टहलता था, चाय बेचता था, रेलवे स्टेशन आज भी जिंदा है, दुकानें आज भी जिंदा है, ठीक है। तो वो पहले से बहुत संघर्षशील आदमी है। आज जब जनता ने देखा उनको कि वाकई में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है तो मुख्यमंत्री बनाया। 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बड़े 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 नेता थे उस समय, सब ध्वस्त हो गए उनके सामने। तो हम लोगों को लगा रहे नहीं ये तो इंडिया लेवल का नेता, इसको जो है विदेश नीति पे चर्चा करना चाहिए। तो लोग लाए, सदन में बैठाए, आज विदेश नीति देख लो और देश की नीति देख लो, ठीक है। और यार विदेश नीति की बात करें, विदेश मंत्री कौन है अपने? एस जयशंकर साहब बहुत अच्छे आदमी है, नॉलेज है। चलिए नॉलेज नहीं है भाई। अरे आ रहे आप खुश कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। अभी इन्होंने एक बात कही कि हाँ जी पहले जब लोग ना पेड़ के नीचे रहते थे, वन में रहते थे। अच्छा मुझे सिर्फ इतना सा पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई से, जिसने 25 साल, जिसने कहा कि 25 साल मैंने शिक्षा ली, जिसने कहा जी मैंने PhD करी है, 12वीं का रिजल्ट जिसके पास नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कितने झूठ तो यही है, कितने झूठ तो यही इन बातों में ही है। ये डेटा कहाँ से लेके आते हैं सर? ये बताइए ना, ये फर्जी डेटा कहाँ से लेके आते हैं? ये कहाँ का डिग्री दिलवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप आइए। ये देश में इतने पढ़े लिखे बेरोजगार है जो रोडों पर निकल करके देखिए ये मोदी भगत है जो पटरी सटरी लगाते हैं। 14 के बाद गरीब हुए हैं सर। वही लोग बोलते हैं हमारे देश में जितने पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं वो लोग से जाके पूछिए, उन लोगों के माँ बाप से पूछिए कि बच्चे का खर्चा कहाँ से आएगा। ये 5 सेर गेहूं बांटने से नहीं होगा, चावल बांटने से नहीं होगा। कैसे आएगा बताते हैं भाई। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है भाई। प्राइवेट कंपनी में आज भी जगह खाली है, ठीक है। उनको प्राइवेट में नहीं गए,
उनको नौकरी चाहिए सरकारी में, सरकारी नौकरी हिंदुस्तान में। चाचा की बातों का मैं जवाब देता हूँ। वो कह रहे थे कि फ्री राशन क्यों दे रहे हैं, 5 किलो राशन देने से नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ये कहते हैं कि 25 करोड़, इंडिया की रिपोर्ट देखो आप, 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। एक मरीज भी जब हॉस्पिटल से निकलता है तो आपको पता होगा कि डॉक्टर कहते हैं कुछ दिन संभाल के, फूक फूक के, फलाना ढमकाना करने को। तो फ्री राशन हमें वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जो गरीब लोग, 25 करोड़ जनता जो उस गरीबी रेखा से बाहर निकली है, उसे कोई ऐसी आंधी ना आ जाए, ऐसी कोई वो ना आ जाए जिसकी वजह से वो लोग अभी संभलते संभलते फिर से देखो ना, भारत कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गई, कितनी बड़ी इकोनॉमी बनी, आप बता दो कितनी बड़ी। 1.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, मनमोहन सिंह गए थे, आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। बस रहन दो क्या ऐसा कुछ नहीं है। कैसा ठीक है, कुछ नहीं जितना है? गरीब इस टाइम ये देश में, गूगल पे डॉलर कितने का इस टाइम पे, खुद कमाओ जब बोलना। 1 मिनट लिख लो, जाओ 10 पीस बिक के दिखा दो मुझे, एक शर्ट नहीं बिकेगी आपसे पूरे मार्केट में। आप कहते रहे हो कि ये कर लो वे करो, हाँ नहीं, खुद कमाओगे ना जब अभी अपनी फैमिली परमिट हो, आप अभी अपने फैमिली पे हो, आपने फैमिली पे प्रमोट हो, आपकी फैमिली कर रही है कि आप जी रहे हो। जिस दिन आप खुद कमा लो ना, उस दिन आके इस मीडिया के सामने बोल देना। हाँ, अब जवाब ले लीजिए। हाँ। पहली बात तो आप जो कह रहे हो मैं फैमिली के बलबूते पे पढ़ रहा हूँ। हाँ। पहली बात तो मैं फैमिली के बलबूते पे नहीं कर रहा मुझे मेरे भाई, हूँ, ठीक है। मुझे दिखा पहली मेरे भाई। दूसरी बात मैं यहाँ काम करता हूँ अपने बलबूते उंगली पे, मत दिखाना। उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, आपको उंगली नहीं दिखा रहा हूँ हाँ, मैं, बस। ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ काम करता हूँ अपने बलबूते पे, बोलो तो ट्रांजैक्शन दिखा दूँ, रोज काम ऐसे करता हूँ, मैं मैं अपने फैमिली को पैसे भेजता हूँ। पहली बात, ऐसे मैं दिखाऊं? अब सुनो ना, मिर्ची क्यों लग रही है? अपने दम पे अपना कमाता हूँ, अपना खर्चा बिगड़ता हूँ। और जो भारत की बात कर, मैं 5 पैसे कमाऊँ उससे क्या मतलब है? मैं अपने खर्चे पे अपना खर्चा चला रहा हूँ, मतलब कमा रहे क्या हैं। मतलब हाँ, है? चलो। और जहाँ तक रही भारत की बात ना, जहाँ तक रही भारत की बात ना, कांग्रेस की सरकार बात कर रहे थे ना आप। मैं तो कांग्रेस, मैं नहीं, सरकार आप डॉलर की बात कर रहे थे, आप डॉलर की बात कर रहे हो। हाँ। ये बता दो, चाहे डॉलर का रेट जो भी हो, हाँ, पहले भारत कहाँ था और अब भारत कहाँ है? आप बताओ ना इस बात को तो। मैं बता दूं, हाँ। जब भारत आजाद हुआ था, हाँ। गूगल कर लेना आप, हाँ। तब भी भारत हाँ। 1947 में हाँ। 7वीं नंबर इकोनॉमी थी। हाँ, भारत पूरे विश्व में 7वीं इकोनॉमी थी भारत। हाँ। उसके बाद कांग्रेस ने लूटा कहाँ गया था? 145 की शायद 45 गया था, ऐसा कुछ गया था। आप साथ में उसके होंगे? बाद फिर मनमोहन सिंह आए, उसके बाद मनमोहन सिंह आए, मैं झुठलाता नहीं हूँ, मनमोहन सिंह अच्छा काम किया। मनमोहन सिंह ने 45 नंबर इकोनॉमी थी जब कांग्रेस इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी की सरकार हटी थी, जब भारत को 7वें नंबर पे लेके आए, और आज भारत 5वीं नंबर की इकोनॉमी है। तो वो हमारी गलती तो है। क्या गलती है तुम्हारी? नहीं, तुम कह रहे हो ना। मतलब कि देश आगे बढ़ रहा है, वो हमारी गलती है। कौन? देश आगे बढ़ रहा कब बढ़ गया? है, नहीं, देश आगे बढ़ रहा है, ये हमारी गलती कब बढ़ है। गया? मतलब देश को पीछे लेके जाओ जब हम देश को आजाद कर रहे हैं। कब बढ़ वाह गया? भाई वाह यार वाह, कब बढ़ गया? अरे सही है, हाँ। सही है, सही है, देश आगे बढ़ा सही कब? है। नहीं, देश आगे देश बढ़ा को कब? बर्बाद करना ही भारत की तरक्की है। बढ़ा कब? ये कह रहे हैं कि जीडीपी में हमारा देश आगे बढ़ा है। हाँ, बढ़ो। जीडीपी का मतलब क्या है? वैसे नहीं, बताओ। एक ही बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को तुम अमीर बना दोगे। आइए ना। ओ भाई इधर आ, इधर।